हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आप सब लोगों के बीच कुमार अंकुश एक बार फिर से सेम टॉपिक लाभ हानि से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट साबित होती है मेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के तौर के लिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस दिया था, ठीक है। आइए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिएगा मोबाइल स्क्रीन पर आपका ये रहा। एक व्यक्ति कुछ वस्तु 5400 रुपया में खरीदता है, वह उसका 2/3 भाग 15% लाभ पर बेच देता है। शेष वस्तुओं को कितने में बेचे कि उसे कुल पर 12% का लाभ हो। ठीक है फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चंस में ही आंसर छिपा हुआ है। बिल्कुल सिंपल है कॉन्सेप्ट, देखिएगा कैसे इसको बनाएंगे। ठीक है, कह रहा है कि एक व्यक्ति कुछ वस्तु 5400 रुपया में खरीदता है। ठीक है, कुछ वस्तु 5400 रुपया में खरीदता है, यानी खरीदना यानी क्रय करना। ठीक है, तो आपका दे रखा है फ्रेंड्स क्रय मूल्य। ठीक है, तो यहां पर लिख लेंगे क्रय मूल्य बराबर कितना दे रखा है फ्रेंड्स, 5400 रुपया। ठीक है, क्रय मूल्य आपका दे रखा है 5400 रुपया, खरीदता है। अब कहता है कि वह उसका 2/3 भाग 15% लाभ पर बेचता है। ठीक है फ्रेंड्स, 2/3 भाग इसको समझना है फ्रेंड्स, 2/3 भाग। अब देखिएगा इसको कैसे समझाते हैं। 2/3 देखिएगा साइड में लिख देता हूं, 2/3 इसका मतलब हुआ कि जो हर रहता है इसको डिनोमिनेटर कहते हैं, इसको हर कहते हैं। तो जब हर रहा इसको कहते हैं कुल भाग। ये क्या रहता है आपका कुल भाग। अब कुल भाग में कितना हिस्सा, 2 हिस्सा। टोटल 3 हिस्सा था, 3 हिस्सा में ऊपर वाला अंश जो होता है हिस्सा होता है, यानी कि कितना हिस्सा है, 2 हिस्सा। ठीक है, तो इसको हिस्सा कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि टोटल था 3 भाग। तो 5400 रुपया में 3 पार्टनर था, 1 2 और 3। ठीक है, जिसमें 2 हिस्सा कहता है कि 2/3 यानी कि 2 हिस्सा 15% लाभ पर बेचता है। अब 2 हिस्सा जो है 15% लाभ पर बेचता है, यानी कि ये 15% बेचा और ये भी कितना परसेंट बेचा, 15% लाभ पर बेचा। ठीक है, अब कहता है कि शेष वस्तुओं को, अब जो शेष बचा होगा, शेष वस्तुओं को कितने में बेचे कि उसे कुल पर 12% का लाभ हो। कुल पर, तो कुल तो तीनों आ जाएगा। ठीक है, तो शेष वस्तु, अब इसको तो पता नहीं है तो इसको मान लेंगे फ्रेंड्स हम कितना, x%। ठीक है, अब कुल बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि सबको जोड़ देंगे। अच्छा, अब कुल पर कितना परसेंट का लाभ बोला है, तो कुल पर आपका 12% का लाभ बोला है। तो कुल करने के लिए हम सबको, तो देखिए 1 2 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 और गुने कितना परसेंट का लाभ होगा, 12% का, तो यहाँ लिख देंगे 12%। अब सिंपल फ्रेंड्स इसको हल कर देंगे तो देखिएगा 15 और 15 कितना हो जाएगा, 30%। ठीक है, अब प्लस कितना हो जाएगा, x% बराबर 12 तिया 36%। ठीक है, तो अब यहां से हल कर लेंगे तो प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस, यानी कि x% बराबर कितना हो जाएगा, 36 में से 30 गया तो कितना, 6%। तो यही आपका x का वैल्यू पूछ रहा था, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 6%। अब आप पूछेंगे कि इसका प्रयोग कहीं नहीं हुआ। ठीक है, तो ये तो आपका क्रय मूल्य दिया हुआ था, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं था, सिर्फ बोल रहा था कि कितना में उसको जो है बेचे कि उसे कुल पर 12% का लाभ हो। ठीक है, तो आपका जो आया यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो था ना बिल्कुल सिंपल। तो बस इसी प्रकार के क्वेश्चन रखते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं फ्रेंड्स आगे की और भी क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा, एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह प्रति किलोग्राम की जगह 960 ग्राम के वजन का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखिए, कहता है कि एक जो है दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, यानी कि जो भी बेचेगा वो क्रय मूल्य पर ही बेचेगा, लेकिन वह 1 किलो की जगह 960 ग्राम का प्रयोग करता है। तो 1 केजी में होता है 1000 ग्राम। तो यहां पर देखेंगे, लिखेंगे कि 1 केजी बराबर होता है कितना, 1000 ग्राम। ठीक है, तो जब 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है तो उसको कहता है कि 960 ग्राम के बाट का बटखरे का प्रयोग करता है, यानी कि 1000 ग्राम न देकर वो कितना दे रहा है आपका, 960 ग्राम दे रहा है। ठीक है, कितना दे रहा है, 960 ग्राम दे रहा है।
ठीक है। तो जब 1000 नहीं दिया 960 ग्राम दिया तो दुकानदार को कितना प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ से प्रॉफिट निकाल लीजिए घटाकर। तो 1000 में से 960 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 40 ग्राम, यानी कि लाभ कितना हो गया आपका 40 ग्राम। ठीक है। तो अब यहाँ से पूछ रहा था कि लाभ प्रतिशत बताए, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है फ्रेंड्स लाभ गुने 100 बटा क्रयमूल। ठीक है, क्रयमूल। तो बस यहां से निकाल लेना है। तो लाभ कितना हुआ 40 ग्राम, तो लिखेंगे 40 गुना 100 और बटा क्रयमूल। तो क्रयमूल तो दे तो रहा था 960 ग्राम ना, 1000 ग्राम तो दे नहीं दे रहा था, 960 ग्राम दे रहा था। तो जब 960 ग्राम दे रहा था तो आपका क्रयमूल की जगह हो जाएगा 960, याद रखिए। ठीक है, अब इसको काट देंगे, एक 0 से एक 0। ठीक है, अब इसको काटिए तो आपका कटेगा 4 से काटिए, 4 गुना 8, 1 4 चौका 16, 4 दाही 40। ठीक है, फिर काटिए 5 गुना 10, 12 गुना 24, 5 से काटिए 5 गुना 10, 6 गुना 12, यानी कि हो गया 25 बटा कितना 6। अब इसको पूर्णांक तोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6 चौका 24, 1 यानी 4.1 बटा 6%। यही क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपका आंसर। ठीक है, तो है ना बिल्कुल सिंपल। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि और भी क्वेश्चन किस प्रकार के पूछते हैं। फ्रेंड्स आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 का था कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 9% लाभ पर बेचता है। यदि वह 64 रुपए अधिक पर बेचे तो उसे 13% का लाभ होगा। तो प्रारंभिक क्रयमूल्य ज्ञात करें। अब कहता है कि 9% जब लाभ पर बेचता है तो वह 64 रुपया अधिक में अगर बेचेगा तो उसको 13% का लाभ हो जाना चाहिए। तो बोलता है कि शुरू वाला क्रयमूल्य बताए। तो शुरू वाला क्रयमूल्य निकालने के लिए सिंपल है दोस्त कि सबसे पहले मान लेंगे कि माना कि क्रयमूल्य बराबर कितना मानेंगे 100 रुपया। जब क्रयमूल्य बराबर 100 रुपया मान लिए तो यहां से 2 टर्म हो गया मेरा। ठीक है, यहां से मेरा 2 टर्म हो गया। तो अब बोलता है कि 9% लाभ पर बेचता है, यानी कि यहां इसका हो गया कितना फ्रेंड्स, यहां इसका लाभ प्रतिशत हो गया कितना 9%। ठीक है, और बोलता है कि जब वह 64 रुपया ज्यादा में बेचेगा तो 13% का लाभ होगा। तो यहाँ पर भी आपका लाभ हो रहा है कितना 13%। तो जब 13% इधर 9% लाभ हो, यानी कि 100 रुपया में 9 रुपया बढ़ाकर बेचेगा तो कितना हो जाएगा आपका फ्रेंड्स, तो 109। ठीक है, और 100 रुपया में 13% का लाभ होगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 113 रुपया। ठीक है, अब कहता है कि प्रारंभिक क्रयमूल्य निकालना है। तो देखिएगा अब अधिक का है या कम का है, हर हालत में याद रखिएगा कि क्या करेगा घटेगा। वो क्यों कि मान लिया जाए कि मेरे पास 4 रुपया है, ठीक है, और उनके पास 6 रुपया है, ठीक है, किसी दूसरे के पास। ठीक है, तो हमको उनसे लेना है, ठीक है, 2 रुपया। तो क्या करेंगे वो घटाएंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार क्या होगा याद रखिएगा कि अधिक का है या कम का है, हर हालत में क्या करेंगे घटाएंगे। तब दोनों का डिफरेंट निकालेंगे तो लिखेंगे कि 113 माइनस 109 बराबर कितना दिया था 64 रुपया। तो यहाँ लिखेंगे 64। तो बोलता है प्रारंभिक क्रयमूल्य। तो क्रयमूल्य क्या माने थे 100। तो जब इतना बराबर 64 तो 100 बराबर कितना। ठीक है, तो इसको हल कर देंगे अब। तो 4 बराबर कितना 64, तो गुना 100। तब 4 से काट देंगे, 16 चौका 64, यानी कितना हो जाएगा टोटल 1600। यानी कि शुरू में क्रयमूल्य जो कितना था 1600 रुपया था। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर कि और क्वेश्चन किस प्रकार के आपके पूछे जाते हैं। अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 144 मुर्गियों को बेचने पर महेश को 6 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा। अब देखिएगा कैसे इसको बनाएंगे कि हानि प्रतिशत। सबसे पहले ये फोकस करना है कि हानि प्रतिशत बराबर क्या। तो हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुने 100 बटा क्रयमूल्य। ठीक है, तो अब देखिएगा कैसे इसको सॉल्व कर लेंगे, ध्यान दीजिए। तो कह रहा था कि 144 जब मुर्गी को बेचता है तो महेश को 6 मुर्गी के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। यानी हानि कितना हुआ 6 मुर्गी के विक्रय मूल्य के बराबर। तो लिखेंगे कि हानि प्रतिशत बराबर 6, इसके जगह पर 6 गुने 100। और क्रयमूल्य करने के लिए क्या करेंगे कि दोनों को जोड़ देंगे 144 प्लस 6। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा
तो 144 प्लस 6 यानी कि हो गया 6 गुना 100 बट्टा कितना 150। सिंपल काट दीजिए, 5 किया 15, 5 गुना 10, ठीक है, 3 गुना 6, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4% आंसर। ठीक है, तो कहता है कि हानि प्रतिशत बताए, हानि प्रतिशत कितना हो जाएगा 4%, यही क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि किस प्रकार के क्वेश्चन और भी पूछे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति 5 रुपए में 6 के भाव से पेंसिल खरीदता है तथा 6 रुपए में 5 के भाव से बेचता है, तो उसका प्रतिशत क्या होगा, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब देखिएगा जैसे क्वेश्चन करता है बस उसी प्रकार इसको पुट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे रुपया और यहाँ लिखेंगे भाव यानी वस्तु। ठीक है, तो बोल रहा था कि 5 रुपया में 6 के भाव, तो रुपया की जगह पर 5 और भाव की जगह पर 6। फिर बोलता है कि 6 रुपया में 5 के भाव से बेच देता है, तो 6 रुपया और 5 के भाव से बेच दिया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना। ठीक है, क्रॉस गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा आपका कितना, 6 हो जाएगा 36 और 50 कितना हो जाएगा 25। याद रखिएगा कि इधर वाला होता है आपका क्रय मूल्य और इधर वाला होता है आपका विक्रय मूल्य। ठीक है, तो अब देखिएगा विक्रय मूल्य ज्यादा है और क्रय मूल्य कम है, तो क्या होगा लाभ होगा, क्योंकि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य और हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो जब यहाँ देख रहे हैं कि आपका जो है लाभ हो रहा है, तो यहाँ से लाभ प्रतिशत निकाल देंगे, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे कि 36 में से 25 को घटा देंगे, तो 36 में से 25 को घटाएंगे तो कितना होगा 11 गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है 25, तो यहाँ रख देंगे 25 चौका 100, तो 11 चौक 44, यानी कि कितना परसेंट का लाभ हो जाएगा 44% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप दोस्त आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप लोगों को बनाने के लिए मैं एक क्वेश्चन छोड़कर जा रहा हूं। क्वेश्चन इस प्रकार है, सुनिएगा। एक व्यक्ति 100 प्याले 10 रुपए प्रति प्याले के हिसाब से खरीदता है, रास्ते में उसके 10 प्याले टूट जाते हैं, शेष प्यालों को वह 11 रुपए प्रति प्याले के हिसाब से बेच देता है, तो उसकी हानि का प्रतिशत क्या है। और आपके ऑप्शन इस प्रकार है, ऑप्शन ए 1/2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी है 1/1/2 और ऑप्शन डी है 2। ठीक है, आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में नाम के साथ, ठीक है, आपका इसका आंसर ए बी सी या डी के रूप में मेंशन करना है। ठीक है, जिनका आंसर सही होगा, ठीक है, उनको लास्ट वीडियो के अगले वीडियो में, ठीक है, उनका नाम मेंशन किया जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, तो तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।